कहाँ क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण का भगवान का जो ध्यान था तो अंदर नहीं था, अंदर कुछ नहीं है, बाहर शब्दों में रख दिया। तो उस शब्दों को कैसे हम अर्थ में ले जाए ताकि इस जन्म मरण के जो दोष से भगवान नहीं रिश्तों और दोष से कैसे भगवान होगा, क्योंकि जीवन का ज्ञान जो कहा हर क्षण मैंने 9 दिनों से 18 दिन तक बिल्कुल अपने को कान में रख दिया और जीवन में उतार दिया, इसलिए दोष भगवान हो गए। और आज वही हमारे पास मौका है कि इस जन्म को गंवाए नहीं, क्योंकि आज इस पावन धरती पर जहाँ माँ के गर्भ से 9 महीने में आया, मृत्यु में शमशान में सब एक हो जाता है। अपने जन्म को उस अजन्मे तक की स्थिति में ले जाए या भगवान हमारी मदद। सुदर्शन न्यूज के संचालक सुरेश चौहान के जी की उपस्थिति यहाँ मंच पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिनट का समय है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता यहाँ पर जानेंगे कि मैं ही एकमात्र इस संसार का भोक्ता हूँ, इंजॉयर हूँ। जब तक लोग एक आत्मा है, ये भगवत गीता का पहला लेसन है। इसलिए जब से जीव होश संभालता है वो आनंद की खोज करता है, शांति की खोज करता है और परम पिता परमात्मा परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 5वें अध्याय के 29वें अंतिम श्लोक में बहुत सुंदर। और अब इसी क्रम में पटियाला पंजाब से हमारे बहुत उदार मना संत पूज्य संत बाबा भूपेंद्र सिंह जी। गीता मनीषी महामलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी और उन्हीं के साथ ही अभी अभी पहुंचे हैं स्वामी। बड़े फख्र की बात है कि पंजाब के गवर्नर भी यहाँ हैं जी। बहुत अच्छा लगा। सभी यहाँ प्यारे से संत हैं जिन्हों का बहुत ही खुला चिंतन है। अभी स्वामी ज्ञानानंद ने बताया ना, ऑस्ट्रेलिया, यूके, मॉरिशस, कनाडा, बहुत जगह पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर का क्षेत्र कुरुक्षेत्र वो क्षेत्र था जो युद्ध में ही डूब गया। इतना गहन युद्ध पंक्ति मैं करता नहीं हूं। पावन कुर्बानी गुरु अर्जुन देव महाराज की वाणी कहती, जब लग तो पूज्य महाराज श्री सभी संत को एक ऐसी प्रेरणा और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को शुभकामनाएं देते हुए ताकि और आगे का वध करने का पूर्ण संकल्प लिया था। पिछले कुछ समय में इस भारत की पवित्र भूमि पर खूब ताकत से आतताइयों मानवाधिकार आयोग जो और ये तथाकथित सभी धर्मनिरपेक्षतावादी जो अन्यत्र कहीं कुछ हो जाए तो सबके कैसे स्वर निकलते हैं, लेकिन आज आप सब देख रहे हैं कि सब बांग्लादेश के विषय में चुप हैं। उनकी आवाज भी खुले, मानवाधिकार आयोग भी जगे और हिंदू समाज भी जगे। सभी पूज्य संत साथ हैं बांग्लादेश के हिंदू समाज के। ऐसा हम ओम के ध्वनि के साथ हम सब पूज्य संत और सभी आप सब भी एक बार अपना भाव वहां के हिंदू समाज के साथ जोड़ेंगे ताकि वहां की सरकार चेते और पूरे विश्व के संगठन चेते और वहां के हिंदू सुरक्षित संरक्षित हों। भारत माता की, सनातन धर्म की, गीता माता की। और अब क्योंकि बस और महामहिम राज्यपाल जी को आप श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ की प्रति आप भेंट करें।
कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानद सचिव उपेंद्र सिंघल जी, विजय नरूला जी, और सबसे मेरा निवेदन ऋषिपाल मथाना जी और M.K. मुदगिल जी हमारे समिति के सभी सदस्यों यहाँ हैं वो कुरुक्षेत्र का संपूर्ण दर्शन करेंगे और कल 10 से 12 बजे तक उन तीर्थ पुरोहितों के साथ, तीर्थ प्रमुखों के साथ, पूज्य स्वामी परमात्मानंद जी महाराज और माननीय चंपत राय जी के साथ उनके एक मंथन होगा सनातन के लिए, विचार के लिए, कुछ और आगे करने के लिए। का जो अभियान प्रारंभ हुआ है, हमने पूर्व में संकेत किया था कि हमारे डॉक्टर महेंद्र प्रताप जी बहुत संकल्पित भाव से उसके लिए लगे हुए हैं। स्वामी पूरे तथ्यात्मक आंकड़े हैं आपके पास और बहुत गहराई से लगे हुए हैं। कभी बैठेंगे आपके साथ तो उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो भी आज यहाँ उपस्थित हो। एक मिनट हाँ सर कुछ अच्छा फोटो में वीडियो दे दो लो प्रिंसिपल जी नरेश कहाँ है जल्दी करो हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी आज इंडियन के रूप में कराते हैं। हमारा पासपोर्ट में भी लिखा होता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, उसके पहले नाम था हिंदुस्तान, उसके पहले हम कथा में पढ़ते हैं कि भारत नाम था। इन्हें देश का मूल नाम है धर्म क्षेत्र। गीता जी का सबसे पहला शब्द है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। ये धर्म का क्षेत्र था, अर्थात एक यही देश था जहां धर्म का पूर्ण रूप से प्रत्येक नागरिक अनुपालन कर रहा था। हमारे आराध्य भगवान राम है। सरकार ने 500 साल पुरानी हमारा संग्रह का लड़त को आज वास्तविक रूप देख के अयोध्या में भगवान रामलल्ला को विराजमान किए हैं। सरकार का काम खत्म हुआ है, अभी प्रत्येक नागरिक का काम शुरू होता है कि हमारे हृदय में हमें राम को विराजित करना है। अगर इस देश में राम राज्य स्थापित करना है और इस देश को विश्व गुरु बनाना है। राम राज्य स्थापित करने का अर्थ क्या है? वही गीता का उपदेश है। सबसे पहला शब्द धर्म है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, और आखिर शब्द है संजय का इति ध्रुवा नित्रि मम। हमें अपना धर्म सिखाती है। किसे धर्म कहते हैं? कुछ विशेष प्रकार के चंदन लगाना, विशेष प्रकार के कपड़े पहनना, विशेष देवता में आस्था विशेष होना, विशेष ग्रंथ को मानना, विशेष मंदिर जाना, विशेष गुरु को मानना, ये अर्थ नहीं है। ये सीमित अर्थ है। ये तो अंग्रेजों ने दिया हुआ अर्थ है। ध्यान से सुनिए, धर्म शब्द का अर्थ है हमारा कर्तव्य। धर्म शब्द का अर्थ है हमारी फर्ज। आज भी हम यही अर्थ में यूज करते हैं। किसी पड़ोस के वहां कोई प्रसंग हो और पूरे प्रेम से हम उसको मदद करें, प्रसंग खत्म होने के बाद पड़ोसी आभार मानने आएगा तो हिंदू ये बोलेगा इसमें क्या बड़ी बात है, हमारा धर्म है, पड़ोस धर्म है। इसी तरह से शादी भी धर्म के लिए है, इसीलिए आज शब्द होता है धर्म पत्नी। गीता का सार है हम कर्तव्य परायण हो, हम जिसे अंग्रेजी में कहेंगे ड्यूटी बाउंड हो। कर्तव्य किसके प्रति? से शुरू हुआ आंदोलन अब धर्म परिवर्तन पर चला गया। उस देश की प्रजा का अधिकार है कैसा शासन रखना, लेकिन नया शासन आने के बाद जो प्रच्छन्न, जिसको कहते हैं ना हिडन एजेंडा था, वो प्रकट हो रहा है। हम सब भाई चाहे वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जीने वाले और धर्मांध व्यक्ति हमारी बहनों, माताओं, भाइयों, मंदिर उसके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं।
ये समय हमारे ये वसुधैव कुटुंबकम पूरी दुनिया भाई बहन है, तो हमारे हिंदू भी हमारे भाई बहन है। इस तरह आवाज आना चाहिए, गीता माता की, गंगा माता की, गायत्री माता की, सरस्वती माता की। पूजनीय व्यासपीठ, मैं केवल 2 घोषणा करना चाहूंगा। पिछली बार 11 दिसंबर 11 बजे 1 मिनट गीता पाठ में हमने 100 स्थानों से लाइव किया था। इस बार हम 200 स्थानों से लाइव करके इस कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे और उसमें परम पूजनीय शांतिगिरी जी महाराज जी ने नासिक में 11 बजे 11,000 लोगों के साथ इसमें सहभागिता का मैसेज मुझे आज यहाँ देने के लिए कहा है, वो भी इसमें सहभागिता होगी। दूसरा, मैं गीता महर्षि ज्ञानानंद जी का धन्यवाद करता हूँ। आज मैं सुबह सुबह महाराष्ट्र से आकर जब दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरा तो अराइवल पर मुझे एक बड़ा स्टॉल एयरपोर्ट पर दिखाई दिया गीता जी का, और मन धन्य हुआ, क्योंकि भारत के एयरपोर्ट पर लैंड होते तो शराब के बड़े बड़े स्टॉल दिखाई देते हैं, विदेशी वस्तुओं के टैक्स फ्री के स्टॉल दिखाई देते हैं। वहां गीता जी का स्टॉल लगाने का दूरदृष्टि केवल आप ही के पास है। मैं भारत की जनता की तरफ से आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। तीसरी बात, यह परमात्मानंद जी ने बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आवाज उठाई। मैं निश्चित तौर पर यह मानता हूं कि इस वक्त बांग्लादेश का हिंदू अगर किसी की तरफ आग लगाकर आशा के साथ बैठा है तो हिंदुस्तान के हिंदू के साथ आग लगाकर बैठा है, और उसको उसकी आशा को पूर्ण करना हमारा दायित्व है। मुझे प्रधानमंत्री के निष्ठा पर, जैसे इस मंच ने आस्था व्यक्त की, हमारे भी है, लेकिन बांग्लादेश के हिंदू के दरवाजे पर जब कोई जिहादी दस्तक देता है तो उसके अपनी बेटी की इज्जत बचाना याद आता है, भारत की मजबूरी याद नहीं आती। और इसलिए भारत के पुरुषार्थी प्रधानमंत्री से हम आशा करते हैं कि अगर आवश्यकता पड़ी तो बांग्लादेश पर सैनिकी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन वहां के हिंदू को बचाना चाहिए, और ये मंच उसके लिए मार्गदर्शन करे, आशा व्यक्त करता हूं। इसी के साथ समर्थन देते हुए, क्योंकि महाराज जी गीता का विषय है और जहां गीता है वहां सुदर्शन ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। पूरे ताकत के साथ आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। ये धरा उसकी भी साक्षी है कि ये जब भगवान कृष्ण ने रथ के एक पहिए को सुदर्शन का रूप दे दिया था, तो निश्चित जहां गीता है वहां सुदर्शन भी है। अब माननीय भगवान कृष्ण, अगर 5000 साल पहले कृष्ण भगवान का कितना बड़ा काम है कंस को मारना, कंस का उस सत्ताधीश को मारना जिसके लिए एक तरह से असंभव जैसी बात थी, लेकिन शिक्षा की महत्ता स्थापित करने के लिए भगवान कृष्ण ने एक पाठ पढ़ाया दुनिया को कि चाहे कितने भी बड़े पद पे बैठने लायक हो जाओ, लेकिन अगर शिक्षा की जरूरत है तो शिक्षा की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। यह हमारा सौभाग्य, भगवान कंस को मारने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए उज्जैन की धरती पे आया, आचार्य सांदीपनि की उस आश्रम को गौरवान्वित किया। और हमारे लिए और आनंद की बात है, किसी भी शिष्य की पहचान अगर होती है तो शिष्य की पहचान उसके गुरु से होती है, और गुरु से होती है अर्थात उसकी शिक्षा से होती है। हमारा सौभाग्य है ये पवित्र गीता आचार्य सांदीपनि को हमारे सामने उत्पन्न करती है कि हमारी गुरुकुल परंपरा कितनी पवित्र है, हमारी शिक्षा की व्यवस्था कितनी उन्नत। एक ऐसे कोलाहल भरे भीषणतम युद्ध में जहां लोगों के उस शंखों के नाद से, वाद्य यंत्रों के हुंकार भरने से जिस प्रकार से धरती कंपायमान हो रही है, ऐसी कंपायमान होने वाली धरती पर भी शिक्षा याद रहे, ये वो सांस्कृतिक रूप से शिक्षा का गौरव का क्षण था जब पवित्र गीता उनके मुख से अवतरित होती है और वो एक एक करके अपने 18 अध्याय में जिस प्रकार से अपनी बात करते हैं, वो सारी शंकाओं को निर्मूल करते हैं। मैं दोबारा उस पर नहीं दोहराना चाहूंगा, लेकिन हमने कहा कि जब भगवान का वो इतना विराट व्यक्तित्व है और इतना पवित्र ग्रंथ है जिसको दुनिया अपने अलग प्रकार से, जितने प्रकार से पवित्र गीता के बारे में महाराज जी ने बहुत सुंदर संग्रहालय बनवाया, मैं देख के आया हूँ। आइंस्टीन से लगा करके सारी हस्तियों ने पवित्र गीता के माध्यम से, क्रांतिकारी से लगा करके बाल गंगाधर
तिलक तक सबने जिस प्रकार से पवित्र गीता के कनबात के आधार पर हमारे लिए जो चेतना जगाई है, हमने कहा हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनना चाहिए। तो हमारी 2020 की शिक्षा नीति के आधार पर जो यशस्वी प्रधानमंत्री का पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जिनने हमको मौका दिया। हमने पवित्र गीता को हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बना करके ये हमने कोशिश की है कि भगवान कृष्ण की उस शिक्षा की अनुपम देन को हमारी भावी पीढ़ी के सामने लाना चाहिए। उसी प्रकार से हमने कोशिश की कि सभी नगरीय निकाय, नगर निगम, नगर पालिका, महानगर पालिका, राजधानी, हर स्थान पर गीता भवन बनाए जाएंगे और उसके लिए धनराशि का आवंटन भी कर दिया। 3 साल के अंदर हमारे ये सभी गीता भवन बनकर के सरकार की तरफ से तैयार हो जाएंगे। और ये मैं इसको इस रूप में भी लेता हूँ, नगर में टाउन हॉल तो बनना ही चाहिए, लेकिन टाउन हॉल हमारी संस्कृति से जुड़ जाए तो क्या अच्छी बात है। हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है जब कई सारे लोग कहते हैं आप धर्म की बात क्यों करते हो, तो हमने क्या धर्म की नहीं करे तो अधर्म की करे क्या? हमको समझ में नहीं आया अधर्म की बात क्यों करवा रहा हो। हमको धर्म की बात करने में क्या संकोच है। परम पूज्य चंपत राय जी हम मौजूद हैं, मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ भाई साहब। हमारे बीच में माफी चाहता हूँ, हमारे सुरेश के चौहान जी भी बैठे हैं, वो अपने सुदर्शन चैनल के माध्यम से ये धर्म ध्वजा लहरा रहे हैं। लेकिन मुझे कुछ और बात बताना है। हमने कहा कि भगवान कृष्ण ने मथुरा से कदम बढ़ाए, उज्जैन आए, बीच में राजस्थान के मुख्यमंत्री से भी बात हुई। हमने श्री कृष्ण पाथेय करके एक योजना हमने अपनी सरकार में बनाई है कि भगवान कृष्ण का सूर्य अपने पूरी ऊर्जा उष्मा के साथ दुनिया को जो गीता के प्रकाश के माध्यम से प्रकाशवान करने के लिए लालायित है, निश्चित रूप से दुनिया उससे लाभान्वित होगी। इस बात का आश्वासन परमात्मा ने हमको अपने मुखारविंद से पवित्र गीता में दिया है। मैं आज के इस अवसर पर सभी को प्रणाम करता हूं। थोड़ा समय की कमी है, मैं गीता पे तो नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन हमारी सरकार ने यशस्वी प्रधानमंत्री के आह्वान पर जब दोबारा हमारी सरकार बनी 2023 में, तो सरकार बनने के समय से हमने कुछ निर्णय किए। वो निर्णय की जरूर मैं आपके सामने कुछ चर्चा करना चाहूँगा और आपसे मार्गदर्शन भी मिलेगा। हमारी सरकार भी गीता जयंती महोत्सव मना रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भगवान कृष्ण की थोड़ा पीछे करो, नीचे करो, दुनिया भर के लोगों के लिए नीचे कर लो यार, चेहरा ढक रहा है, बहुत ऊपर से सम्मान के साथ बल्कि पवित्र ग्रंथ के माध्यम से लोगों को शिक्षा मिलती है। ऐसे अवसर पर हमारे सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश में श्री कृष्ण पाथेय भगवान कृष्ण जहाँ लीला की प्रत्येक स्थान पर हम तीर्थ बनाने जा रहे हैं। साथ ही साथ भगवान कृष्ण के गीता के पाठ्यक्रम, गीता जी को हमने पाठ्यक्रम में भी शामिल किया। आज के इस अवसर पर मैं अपनी ओर से मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हरियाणा सरकार को बधाई दे रहा हूँ, परम पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज को भी बधाई दे रहा हूँ जिनने समूचा आयोजन किया। गीता भवन की भी बात करें, हमारी सरकार द्वारा निर्णय किया गया मध्य प्रदेश के अंदर सभी नगरीय निकाय में गीता भवन बनाए जाए। मुख्यमंत्री जी बांग्लादेश के इशू को कैसे देखते हैं सर? मैं बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि बांग्लादेश की सरकार हिंदुओं की रक्षा करने में असफल सिद्ध हुई है। मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि वो हिंदुओं के धर्मस्थल की और उनकी जीवन की रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रतिवर्ष होने वाला आयोजन है और बहुत अच्छे तरीके से इस आयोजन को किया गया और ख़ास करके बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए यहाँ पर जो प्रस्ताव रखा गया उस कारण बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को इस आयोजन से एक बहुत आशा और सकारात्मक संदेश गया है। और मैं आशा करता हूँ कि देश के सभी साधु संत इस प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों से बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़े रहें। के आयोजन में कहेंगे सबके हाथ में सुदर्शन आ जाए, यही आयोजन करेंगे। जैसे कि आपने एक प्रस्ताव भी पास किया, वही तो कि बड़ी दयनीय स्थिति है, हमें बड़ी असहायता महसूस होती है। उनकी जो वीडियोस देखते हैं बड़ी पीड़ा होती है। तो हम चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी कुछ हो और पूरी प्रजा एक साथ खड़ी हो जाए उनके साथ, तो बहुत बल मिलेगा। बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आप लोग की तरफ से क्या कुछ होने की उम्मीद है? वेल, राष्ट्र की मर्यादा के कारण अभी तो कुछ कर नहीं सकते हम सीधे सीधा, लेकिन हम ये प्रॉमिस तो किए हैं सब संत समाज के, अगर उनको कोई भी सहायता हो, अगर भारत में आके स्थापित होना चाहते हैं, सब प्रकार की पैसे, नौकरी, पढ़ाई सब करें।